दोस्तों, पृथ्वी पर प्रजातियां पृथ्वी की प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा है, लेकिन इनमें से कई प्रजाति वल्नरेबल हो रही हैं, मतलब कि विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी है। जंगलों के कॉन्ट्रैक्शन, जंगली जीवों की मार्केटिंग और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से कई प्रजातियां अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जंगली जीवों की संख्या में गिरावट हो रही है, जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है। इन असुरक्षित प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए सकारात्मक कदमों की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी इस अनोखे जीवन का आनंद लेने का अवसर दे सकें। इन्हीं में से कुछ प्रजातियां हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है, जिन्हें देखकर आपको काफी राहत महसूस होगी कि ये जीव अभी जीवित, लेकिन कब तक ये हम नहीं जानते। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ग्रम्पीस्ट कैट। दोस्तों, ये एक फेमस पालतू बिल्ली थी जो अपने खास चेहरे और दीवारपति व्यवहार के लिए पहचानी जाती थी। इसका असली नाम टार्टर सॉस था और ये इंटरनेट पर एक सोशल मीडिया अपीयरेंस के लिए भी फेमस थी। टार्टर सॉस को उसके बड़े चौड़े मुंह और अनोखी नाक के लिए जाना जाता था, जिसने उसे एक अजीब और नाराज दिखावट प्रदान करती थी। इसके रंगों में काले और सफेद बिंदी जैसे स्पॉट्स होते थे, जो इसे एक खास और अनोखी पालतू बिल्ली बनाती थी। टार्टर सॉस का जन्म 2012 में हुआ था और उसकी छवियों इंटरनेट पर तेजी से पॉपुलर हुए। इसके अनोखे रूप और अनोखे दिखावट ने इसे एक इंटरनेट प्रतिष्ठान बना दिया और इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाखों फॉलोअर्स थे। दोस्तों, इस बिल्ली ने 2019 में अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन इसकी प्रसिद्धि और एकलता का एनवायरनमेंट इंटरनेट पर आज भी याद किया जाता है। टार्टर सॉस की मृत्यु ने इसके फैंस को बेहद दुखी कर दिया था। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी बिल्ली थी जो इंटरनेट पर एक सुपरस्टार बन गई है। फ्लफी आउल। दोस्तों, ये एक प्रेरणादायक और सुंदर पक्षी है, जिसे अपनी भाषा हिंदी में मोहरुंगा ऊल भी कहा जाता है। ये उल्लू अपने नर्म और फ्लफी पंखों के लिए पहचाना जाता है, जो इसे एक अनोखा और प्यारा पक्षी बनाता है। मोहरुंगा ऊल विभिन्न प्रजातियों में पाया जा सकता है और इसकी दिलचस्प शक्ल, रंग और आकार इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। इसके पंखों का रंग आमतौर पर धूपी और धूपी के तेंदुआ की तरह होता है, जो इसे आसमानी सुंदरता प्रदान करता है। फ्लफी उल्लू का ठिकाना आमतौर पर झुके हुए पेड़ और ऊंचे पहाड़ों में होता है। ये रात्रि के समय अकेले या अपने साथी के साथ शिकार की तलाश में निकलते हैं। इसकी आंखें बड़ी और बुलबुले जैसी होती हैं, जो इसे एक नजर में बहुत शातिर शिकारी बनाती हैं। फ्लफी उल्लू की सुरक्षा और आकर्षकता के कारण ये एक लोकप्रिय पक्षी है, जो जंगलों के बीच आसानी से देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है। तो दोस्तों, कीप सपोर्टिंग गिबन। दोस्तों, एक खास प्रकार बंदर है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसे डेमोक्रेसी में हू हू के ध्वनि के लिए जाना जाता है, जो कि इसके गले से निकलता है। गिबन का शरीर आमतौर पर लंबा होता है और इसकी रंग विभिन्न हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर हरे भरे रंग के होते हैं, जो इसे जंगल में आसानी से छिपने में मदद करता है। इसकी बालों की लंबाई दीवारों की तरह होती है, जिससे दिखावट में सुंदर और खास लगता है। गिब्बन एक बड़े लेवल का सोशल और इंटेलेक्चुअल जीवन जीता है और इसमें मुख्य रूप से इनके झुंड का महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें पारिवारिक समृद्धि, संघर्ष और शिक्षा की दिशा में एक समृद्ध समाज की अनुसंधान देखी जा सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है। गिबन का आहार मुख्य रूप से फल, पत्तियां और अन्य जंगली जीवों से प्राप्त होता है। ये आमतौर पर 25 से 30 फीट के पेड़ों पर रहते हैं। बुश डॉग। दोस्तों, इस जीव को हमारी मातृभाषा हिंदी में झाड़ी कुत्ता कहा जाता है। एक छोटे जंगली जीव है जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। ये एक अनोखा और रहस्यमय प्रजाति है, जो जंगलों में संरक्षित होने के कारण इसके बारे में कम जानकारी है। बुश डॉग का शरीर कुत्तों की तुलना में छोटा होता है, लेकिन इसका शिकारी और सोशल व्यवहार इसे बाकी कुत्ता से खास बनाते हैं। इसके शार्प और छोटे कान इसे सुरक्षित रूप से अपने आसपास के आवास में चलने में मदद करते हैं। बुश डॉग का आहार मुख्य रूप से मांसाहारी होता है और ये छोटे से लेकर मध्यम आकार के जीवों का शिकार करता है, जैसे कि रोडेंट्स, पक्षियां और अन्य छोटे मैमल्स। इसका सोशल बिहेवियर प्रॉस्पेरिटी और ग्राउंड सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी और सहायता शामिल होता है। बुश डॉग की अन्य खासियत इसे एक रहस्यमय और प्रतिरक्षाशील प्राणी बनाती है, जिसे अधिक अध्ययन की आवश्यकता है ताकि हम इस अनोखे प्रजाति को
और भी बेहतर ढंग से समझ सकें। हॉर्न्ड ऑल, इस पक्षी को हिंदी में सींग उल्लू कहा जाता है। ये एक बड़ा, मजबूत और प्रभावी रात्रि के शिकारी पक्षी है जो पूरी दुनिया भर में पाया जाता है। इसे इसकी चश्मेदार और सींगों के कारण पहचाना जाता है। सींग उल्लू का शरीर बड़ा होता है और इसे एक कुशल शिकारी माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से छोटे से लेकर बड़े जीवों को शिकार करने के लिए विशेष डंडे होते हैं। इसका चेहरा, भौंकने की आवाज और तेज नजरें इसे एक शातिर और भयंकर शिकारी बनाती हैं। सींग उल्लू अकेले या छोटे झुंड में रहते हैं और रात्रि के समय अपने शिकार की खोज में निकलते हैं। इसका आहार मुख्य रूप से सांप, चिरपिंग माउस, पक्षियों और अन्य छोटे प्राणियों से प्राप्त होता है। सींग उल्लू को अन्य पक्षियों के साथी के रूप में देखा जा सकता है और इसके लिए खास तरीके से चरित्रित होने के लिए उसका व्यवहार और सामाजिक संबंध दिखाई देते हैं। ये एक प्राचीन और रहस्यमय पक्षी है जिसकी सौंदर्यप्रद और भयानक दिखावट इसे एक राजा महारानी की तरह दिखती है। ब्राजीली वॉन्डरिंग स्पाइडर, दोस्तों ये एक खास प्रकार का समुद्री मकड़ी है जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और खासकर ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। ये समुद्री मकड़ी अपनी अनोखे रंग और भयानक दिखावट के लिए पहचानी जाती है। इसका कंडक्ट कंसिडरेट है और यह अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से घूम सकती है। इसे वॉन्डरिंग स्पाइडर भी कहा जाता है। ये रात के समय में ज्यादा एक्टिव रहती है और जंगल में अपने शिकार की तलाश में घूमती है। ब्राजीली वॉन्डरिंग स्पाइडर का शरीर बड़ा होता है और इसकी रंगत खास रूप से पहचानी जाती है। इसकी छाती पर एक खास आकार होता है जो एक इंसानी मुंह की तरह दिखता है, इसलिए इसे मैड किलर भी कहा जाता है। इसकी जहरीले कंकालों की भरपूरता इसे खतरनाक बनाती है और इसके काटने पर आपको तुरंत मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इसके काटने पर एक अच्छे खासे इंसान में दर्द, सूजन और उन्माद जैसे प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ब्राजीली वॉन्डरिंग स्पाइडर एक रहस्यमय और उत्कृष्ट प्रकार की समुद्री मकड़ी है जिसे छानबीन से दूर रहकर सतर्कता बरतना महत्वपूर्ण है। हमें ये नहीं समझ आया कि इसे समुद्री मकड़ी क्यों कहा गया है। काकापो, दोस्तों इसे नाइट पैरो या ओवी पैरो भी कहा जाता है। ये एक अनोखा और इंडेंजर्ड स्पीसीज का पक्षी है जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखता है। इसका नाम माओरी भाषा से आया है जो नकारात्मकता को दर्शाता है, जो इसके बढ़े आकार और अनोखे आवाज के कारण है। काकापो एक बड़ा, भारी और खूबसूरत पक्षी है जो रात्रि के समय एक्टिव रहता है। इसके खास चरित्रित चेहरे, भूरे रंग के आंखें और हरे रंग के बढ़े पंखों ने इसे एक अलग शैली में लोकप्रिय बना दिया है। इस प्रजाति की खासियत ये है कि इसमें शिकारी बनने के लिए हाई लेवल की इंटेलिजेंस है और ये रेंजर्स के साथ सहयोग करके खुद को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेंड होता है। काकापो की संख्या बहुत कम हो गई है और इसे बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि जनसंख्या की निगरानी, इंश्योरिंग सूटेबल अकोमोडेशन करना और स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विसेज। काकापो को हाई रेशियल वैल्यूज वाले पक्षियों में गिना जाता है और इसके संरक्षण के प्रयास जारी है ताकि इस प्रजाति को सुरक्षित रखा जा सके। ओकापी, ये एक अनजान और आश्चर्यजनक प्रजाति है जो मुख्य रूप से केन्या और कांगो के जंगलों में पाई जाती है। इसे अफ्रीकी यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, लेकिन ये वास्तविक रूप से गीदड़ के परिवार से ताल्लुक रखता है। ओकापी का शरीर लंबा और छोटा होता है और इसका आकार गीदड़ की तुलना में होती है। इसकी खासियत ये है कि इसके पैर लंबे होते हैं और इसकी जेबों में बढ़े और भूरे भूरे कान होते हैं जो इसे खास बनाते हैं। ओकापी का आहार मुख्य रूप से पत्तियों, छोटे पौधों और फलों से प्राप्त होता है और इसकी लंबी जीभ इसे ऊंची जगहों से प्राप्त होने वाले आहार को खाने में मदद करती है। ये एक शांत और रहस्यमय प्रजाति है जो अपने वन्यजनी आवासों में आसानी से छिप सकती है और इसकी संख्या में गिरावट के कारण ये इंडेंजर्ड है। ओकापी को संरक्षण की जरूरत है ताकि यह खास प्रजाति सुरक्षित रूप से बनी रहे और इसे बचाने के लिए प्रयास किया जा सके। इसका सही रूप से अध्ययन करना और उसके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम इसे भविष्य में भी देख सकें। एक्सोलोटल एक विचित्र और रहस्यमय प्रजाति है जो मुख्य रूप से मेक्सिको के रिजर्वॉयर्स में पाई जाती है। ये पानी में रहने वाला एक अनोखा प्रजाति है जिसे वाटर ड्रैगन भी कहा जाता है और ये अपने जीवन शैली के कारण खासियत प्राप्त करता है। एक्सोलोटल की खासियत ये भी है
कि ये अपने पूरे जीवन में बच्चों की तरह दिखता है और इसे नेवर ग्रो अप भी कहा जाता है। इसकी बड़ी पूंछ की शक्ल और चेहरे की मुस्कान इसे और भी प्यारा बनाती है। एक्सोलोटल का शरीर स्लिम और लंबा होता है और इसकी रंग विभिन्न हो सकती है, जैसे कि काला, पीला और गुलाबी। इसकी पूंछ इसके मूड पीठ की ओर मुड़ी होती है, जो इसे खास बनाती है। एक्सोलोटल का आहार मुख्य रूप से कीटाणु, कीट और अन्य छोटे जीवों से प्राप्त होता है। इसके शरीर का आकार इंसानी हथेली से भी छोटा हो सकती है और ये पानी के नीचे की अपने शिकार की तलाश में अपने आहार का पीछा करता है। एक्सोलोटल अपने पूरे जीवन काल में एक बच्चों की तरह रहता है और ना ही कभी बड़ा होता है। ये अपने जीवन के अनोखे पहलुओं का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। सावला, दोस्तों, इस जीव को वुगाओ भी कहा जाता है। ये एक अनोखा और एंडेंजर्ड स्पीसीज का एक सुंदर सा जीव है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये प्रजाति मुख्य रूप से लाओस और वियतनाम के जंगलों में ही देखी जाती है और इसे आशा का व्रत भी कहा जाता है। सावला एक माझा मुखा प्रजाति है जिसमें मुंह का आकार बड़ा होता है और इसके सींग छोटे होते हैं। इसकी सुंदरता और खासियत इसे जंगली जीव के सुरक्षित इलाकों में रहने वाले प्रजातियों में से एक बनाती है। सावला की खोज और अध्ययन में चुनौती है क्योंकि ये मुख्य रूप से अच्छे तरीके से छिप जाते हैं और इसकी संख्या कम है। इसका विश्वसनीय सींग इसे देखने में और अध्ययन करने में खासियत जोड़ती है। इसका आहार मुख्य रूप से घास, पत्तियां और छोटे पौधों से प्राप्त होता है। ये एक शांत और एक्सप्रेस द इम्पेरेटिव करने वाला प्राणी है जो अपने स्वभाव में अनोखा है। सावला को संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रूप से बचाया जा सके। तो दोस्तों, आज ये अपना अमेजिंग वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स मौजूद। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।